हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण क्या है? इसका छोटा आकार। ठीक है। मेंडली, अगला क्वेश्चन है, मेंडली की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? जो इस तरह रहते हैं इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम वर्ग या समूह बोलते हैं। ठीक है। अगला है, अधिकांश सरीसृप में होता है क्या? अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है, बट मगरमच्छ होता है, उसमें क्या होता है? मगरमच्छ में 4 हृदय होता है। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ये वीडियो का आप पूरा वॉच कीजिए और देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आपको इसमें से एक शिफ्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हैं, आप इसमें से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। और अच्छी बनाने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप सभी से मैं विनती करूंगा कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6203577811 पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। और वहां से आपको पीडीएफ दी जाएगी, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए। और फेसबुक पेज सीके वाई एजुकेशन, ये भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय तक की देरी होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय की देरी होती है? तो 1 मिनट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो इसकी छवि कैसी होगी? आभासी होगी और छोटी होगी। अगला है, देखिए न्यूमेरिकल ये है, 80 किलोग्राम वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा उत्पन्न संवेग क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv। वैसे यदि आपका इस फॉर्मूला पर पुट कर लीजिएगा तो 48 आएगा। ठीक है। यदि आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 11 पर, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए। 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब प्रतिरोध उच्च है? डिम बल्ब वाले। ठीक है। कौन? जो डिम बल्ब जल रहा है उसमें क्या प्रतिरोध ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रतिरोध कम रहेगा तो बल्ब अच्छा जलेगा। ठीक है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? तो परिवर्तित नहीं होता है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्मों और उनके परमाणु भारों के आवर्त फलने होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार। ठीक है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। अगला है, 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या है? ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है। कम से कम 4 न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो इसका आंसर 30 किलोजूल हो गया। अगला है, 2 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दौड़ से गतिमान है, तो इस पर लगने वाले शुद्ध बल क्या है? तो 8 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। ठीक है। कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा। कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा।
एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। ठीक है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि किसी वस्तु के गति के परिवर्तन दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 32। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? तो कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है। चलिए अगला है, कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र कौन सा है? ये है TREDS। ठीक है। आधार पर आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो एक्सिस बैंक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की कब? 8 नवंबर 2016 को। और उसमें 1000 का नोट बंद कर दिया गया और 2000 का नोट चालू कर दिया गया। बाहर है मोदी जी, जानते थे कि महंगाई इतनी बढ़ेगी, इसलिए 1000 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है। इसलिए उन्होंने 1000 की नोट बंद कर दिया। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? जुआन जांग। RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 22/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो लागू बल के। ठीक है। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान की किस भारतीय राज्य में है? तो हमारे राज्य बिहार में। ठीक है। हम लोग बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा? तो इसको रुकने में 10 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल है। आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस करता हूँ न्यूमेरिकल का। ठीक है। यदि PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 6203577811 पर कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है वो भी ऑल शिफ्ट का, 2018 प्रीवियस ईयर का जितना ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका सबका मिल जाएगा। आपको बता दूं कि इससे बाहर मतलब ग्रुप डी में नहीं आएगा, केवल करंट अफेयर्स बाहर का आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि 135 शिफ्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। 135 शिफ्ट बहुत बड़ा ही होता है, इसलिए आप इसे देखिए, बार बार देखिए और याद कीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। एवोगैड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो Na तथा NO के द्वारा। ठीक है। ऑक्सीजन के अणु में होता है क्या? एक दोहरा सहसंयोजक बंध। कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? तो केरल में स्थित है। सॉरी, केरल में नहीं, केरल के आसपास ही होगा। ठीक है। और अगला है, परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइट श्रृंखला का तत्व कौन सा है? तो सीरियम। ठीक है। और यह किस ब्लॉक से संबंधित है? तो F ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किए गए थे? तो 1829 ईस्वी में। ठीक है।
उस समय कौन सा गवर्नर था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसमें पतली कोशिका भित्ति के समय अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? पैरेन्काइमा। 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होता है? तो 200 किलो जूल। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ देखिए आप इसमें कितना न्यूमेरिकल दिया है, कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी न्यूमेरिकल देता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। यदि कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है तो 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल है, टाइम बराबर क्या होगा? जैसे आपका होता है क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी है? 480 और चाल कितना है? 60 और समय नहीं मालूम है, तो ये समय हो गया, तो 8 और कट गया, 8 सेकंड आपका आंसर हो गया। ठीक है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व से होंगे? तो ऑप्शन वाइज होगा ये बेरिलियम। ठीक है, सोडियम ये सब हो जाएगा आपका, नहीं सोडियम नहीं होगा, बेरिलियम होगा। उसके बाद जिसका संयोजकता 2 होगा वो होगा। ठीक है, और मैग्नीशियम हो जाएगा। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो जयराम रमेश। स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में 4 मीनार के रख रखाव का काम कौन सी कंपनी को हाथों में दे दिया गया है? तो NTPC। ठीक है, और NTPC के वर्तमान में CEO कौन है? आप इसे कमेंट कीजिए, मैंने इस क्वेश्चन को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया हूँ। ठीक है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? तो आयाम बढ़ने से। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? हाइड्रोजन है। फेनोल्फथालीन को सिरके में डालने पर घोल कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। ठीक है, और धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो फखर जमान। हमारे देश में इंडिया में किसने किसने बनाया है दोहरा शतक? तो ODI क्रिकेट में बनाए हैं, पहला में सचिन तेंदुलकर, दूसरा में सहवाग, तीसरा में रोहित शर्मा। वो भी कितने बार? 3 बार रोहित शर्मा 200 रन पार किए हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट है इनका 264। किसके खिलाफ है? तो श्रीलंका के खिलाफ है। ठीक है, अगला है किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है? तो यह है समस्थानिक। जैसे 1H1 प्रोटियम, ठीक है, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम, ये सब क्या है? समस्थानिक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RRB ग्रुप D लेवल 1 पोस्ट 23/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो तब तक आप इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस यही है और कुछ नहीं है। आप सबको मालूम है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, आपको जो करना है कर दीजिए। यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया अगले बार से मत देखिएगा। ठीक है, सॉरी देखिएगा, आपको पसंद आया तो देखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो फिर डिसलाइक कर दीजिएगा और वहाँ से कट करके चले जाइएगा। चलिए बाय।